हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज का सेशन शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर लीजिए। तो आज का सेशन जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक है कि आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे करें, मतलब आप बोर्ड पेपर में अच्छा कैसे लिखें। इस टॉपिक पे सेशन होने वाला है। देखो, जब हम पेपर देने जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स का तो काफी प्रेशर रहता है माइंड पे कि यार पता नहीं कैसे होगा पेपर, हम कैसा करेंगे, क्या मतलब बहुत क्वेश्चन चलते रहते हैं दिमाग में, पेपर कैसे आएगा, कितने मतलब काफी सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। फिर अटेम्प्ट हो जाता है, अटेम्प्ट करने के बाद में फिर हम रिजल्ट की टेंशन करते हैं। तो इन सारी टेंशनों की छुट्टी करने के लिए मैं इस वीडियो को सेशन को मैंने बनाया है। तो आप बस शांति से इसको देखते रहिए। सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम कर जाओगे। सबसे पहली जो बात होती है कि आप आपकी जो हैंड राइटिंग है आप कैसे लिखोगे, आपका जो लिखने का तरीका है बोर्ड पेपर में, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इंप्रूव कैसे करोगे, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करोगे बोर्ड पेपर में। सबसे पहले आप गए, आपने पेपर देखा, आप ऐसे मत करना पेपर देखते ही चालू हो गए लिखने, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। पेपर देखो, उसके बाद पेपर को आप 5 मिनट तक अच्छे से पढ़ो पूरे को कि किस हिसाब से क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आए हैं। आराम से पीसफुल होकर माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। पढ़ लिया, अब आप स्टार्ट करो कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है। सेक्शन को देख लो भाई कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, इसको मेरे को ज्यादा आ रहे हैं। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, ये मेरे को पहले आ रहा है। तो जो सेक्शन आपको पहले आ रहा है, देखो एक स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आप उस सेक्शन को पहले करो जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो अकॉर्डिंग टू मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने सिचुएशन देखी है बच्चों की, मैंने ये फील किया है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे ये गलती करते हैं कि जगह छोड़ देते हैं कि आपके पेपर में 30 क्वेश्चन है तो 1 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर 1 नहीं आ रहा तो 1 को ऐसे छोड़ देंगे, फिर 2 को अटेम्प्ट करेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 4 को अटेम्प्ट करेंगे। भाई आप ऐसे सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना जरूरी थोड़ी ना है, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट करो। स्टार्टिंग के 5 पेज, कम से कम 3 या 4 या 5 पेज, मैक्सिमम 5 पेज, इतना नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए कि आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा दिखे। आपका जो बिल्कुल ही मोती जैसे ऐसे अक्षर लिखो कि जब बोर्ड एग्जामिनर आपके एग्जाम्स की कॉपी चेक करे तो उसको मजा आ जाए। देखो, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं उसको कॉपी चेक करने के, तो उस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। वर्कलोड क्या ज्यादा रहता है भाई, उसको पैसे मिल रहे तो वो कोशिश करेगा मैं दिन में 200 या 300 कॉपी चेक करूं। ये कोशिश करेगा वो कि दिन में 200 या 300 कॉपी या 400 कॉपी चेक करूं, क्योंकि उसको तो पैसे मिल रहे हैं। तो वो इतना देखेगा नहीं, वो आपके स्टार्टिंग के 5 या 6 पेज नोटिस करेगा कि ये बंदा अच्छा लिख रहा है तो आगे भी शायद इतना अच्छा ही लिखा होगा, तो फिर वो आगे इतना नोटिस नहीं करेगा। तो मेन चीज है कि सबसे पहले पेपर को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद वो सेक्शन सेलेक्ट करो जो आपको अच्छे से आ रहा है। हैंड राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है, लेखन विधि पे इंप्रूव करनी है आपको। किस तरीके से इंप्रूव करोगे, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई 2 लाइन लिखिया, फिर 2 लाइन का गैप, फिर 3 लाइन लिखी, 3 लाइन का गैप, ऐसे क्या कर रहे हो भाई। आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आंसर नंबर फर्स्ट जब आप लिखना चालू करोगे तो एक मिनिमम गैप होने चाहिए अक्षरों के मध्य में। आपको शब्द लिख रहे हो उनके मध्य में मिनिमम गैप होने चाहिए और एक सुंदर सुंदर तरीके से आप उसको लिख दो। पहला क्वेश्चन आपने लिख दिया, तो उसके बाद जब दूसरा आंसर आप स्टार्ट कर रहे हो लिखना, तो उसमें क्या करोगे, करीब 1 या 2 लाइन, ऐसे नहीं कि एक खत्म किया दूसरा वहीं से स्टार्ट कर दिया, करीब 2 लाइन का या 1 लाइन का मिनिमम गैप होना चाहिए। तब जाके आपको वो बोर्ड एग्जाम जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसे दिखेगा कि हाँ भाई ये इसका फर्स्ट का आंसर है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये इसका थर्ड। तब जाके वो डिफरेंस कर पाएगा और अच्छे से आपको मार्क्स दे पाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हैंड राइटिंग में 4 प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई बच्चा होता है जो बहुत बारीक लिखता है, छोटे छोटे बिल्कुल लिखता है। एक बच्चा होता है जो बहुत बड़े बड़े लिखता है, बहुत गैप छोड़ देता है। एक बिल्कुल आराम से बराबर गैप में लिखता है और एक बहुत सुंदर शैली में लिखता है, जो मोती जैसे, जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रिंटेड नोट्स की तरह। वो हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप कर सकते हो इंप्रूव अगर आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि रिटन एग्जाम जितनी भी हो, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो, चाहे वो आपकी बोर्ड एग्जाम्स हो 11th 12th क्लास के, या फिर आपकी बीएससी या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है, सब में रिटन पेपर होता है। तो रिटन पेपर को करने के लिए आपको हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। तो हैंड राइटिंग एक बेस्ट पॉइंट है अच्छा स्कोर करने का। क्या करने का, अच्छा स्कोर करने का। तो आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बातें। आगे हम चलें कि भाई हमने हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर लिया, अच्छा हमने लिख दिया, उसके बाद में और ऐसी क्या चीज करें कि एग्जामिनर हमें अच्छे नंबर दे। तो आपको क्या करना है, आपको अब ये करना है कि जैसे आप मैथ का पेपर ले लीजिए, मान लीजिए आपका मैथ का पेपर है, तो आप मैथ के पेपर में गलतियां क्या करते हो, कैलकुलेशन में।
आपने क्वेश्चन पूरा हल कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अच्छे से, बट आपकी कैलकुलेशन में गलती हो गई, तो आप उसको रीचेक करो, खुद ही स्वयं ही रीचेक करो कि हाँ ये सही हुआ है, ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है सही है, ये जो मेरा आंसर आया है वो सही है। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ का क्वेश्चन आया है, तो ग्राफ आपने बना दिया, तो आप यूनिट लिखना भूल जाते हो, पैमाना वगैरह लिखना, या आप उसको सही से बना नहीं पाते हो, तो आप एक सही से बनाओ उसको, देखो भाई मैंने पैमाना वगैरह लिखा है नहीं लिखा है, तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई क्वेश्चन आया घन घनाभ से, क्यूब क्यूबॉइड से कोई क्वेश्चन आ गया, आप फॉर्मूला लिखना भूल गए, आपने डायरेक्ट उसको सोल्व कर दिया, तो भाई फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। साइंस को देखो, जो साइंस वाला पेपर होता है उसमें क्या करना होता है, साइंस के पेपर में आपको मतलब कि एक डायग्राम अच्छे से बनाना होता है। डायग्राम अच्छे से बनाओगे, उसको नामांकित करोगे, तो आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप पेपर दोगे उस समय। और भी काफी चीजें होती हैं, जैसे कि मतलब कि एक आप उस तरीके से सोचो, उस तरीके से एनालिसिस करो कि एक बोर्ड एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करेगा। उसके पास टाइम नहीं है, उसे पैसे मिल रहे हैं भाई कॉपी चेक करने के, तो आपको इस तरीके से उसको लिखना है कि उसे मजा आ जाए कॉपी देखने में। बिल्कुल कि आपने नीट एंड क्लीन वर्क किया है, आपके स्टार्टिंग के 5 पेज बहुत अच्छे से आपने सारे जो क्वेश्चन आपको जो आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करें आपने, तो इस तरीके से आपको लिखना है। एक अगर शब्द सीमा है, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर मिनिमम अगर 30 या 40 शब्दों में आपको कोई क्वेश्चन है कि इतने शब्द सीमा में लिखना है, तो आपको इतना ही लिखना है। ऐसे नहीं कि आपको मतलब कि 30 या 40 शब्द में लिखना है, आप उसको 50-60 में लिख रहे हो, 70 में लिख रहे हो, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है जी, ऑथेंटिक लिखना है आपको। बिल्कुल कोई रामायण महाभारत नहीं लिखनी है, कुछ नहीं करना। अगर आपको 30 शब्दों में मांगा है तो आपको 30 शब्दों में ही वो आंसर लिखना है। अगर वो आपके 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे वो 30 शब्दों में। 60 भी लिख दिया और आपने अच्छा नहीं लिखा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर देना है जिससे आपके अच्छे मार्क्स मिल सके। बिल्कुल 4 का है तो 4 मार्क्स आपको वो मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, जैसे 30 क्वेश्चन आए आपके पेपर में, तो 30 के 30 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको नहीं आ रहा है, आपने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, बिल्कुल दिमाग से ब्लर है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो भाई उसको छोड़ के मत आओ। चाहे आप क्वेश्चंस को लिख के आओ और उसको थोड़ा इलिब्रेट कर दो, उस क्वेश्चन को ही समझा दो कि भाई ये ऐसा ऐसा है। तो क्या होप कि आप जब 28 क्वेश्चन आपने सही कर दिए और आखिरी के जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो क्या पता वो एग्जामिनर आपका कर दे टिक कि भाई 1 नंबर दे दे, 2 नंबर दे दे, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन सारे करने होते हैं। क्वेश्चंस क्या करने होते हैं, आपको कंप्लीट करने होते हैं। स्पष्ट लिखा आता है जब आप इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे स्टार्टिंग में कॉपी में कि सभी प्रश्नों का उत्तर करना अनिवार्य है, तो वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि आप अगर पूरा पेपर कंप्लीट करोगे, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इनका ध्यान रखिए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो पेपर में। पीसफुल रखो माइंड को, एग्जाम हॉल में कोई टेंशन मत करो, किसी की सोचो मत कि वो दूसरा बंदा कैसे लिख रहा है, मैं कैसे लिख रहा हूं, नहीं भाई, आप खुद पे डिपेंड रहो, किसी को बताना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, खुद अपना करो कि मैंने ये अच्छा किया है, मैंने अपना 100% दिया है, तो आपके मार्क्स भी 100% आएंगे। स्मार्ट वर्क करना है, जो सेक्शन पहले आ रहा है उसको पहले करो, हैंडराइटिंग पे बिल्कुल विशेष ध्यान दो और क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करो। इन चीजों को अगर हम ध्यान देंगे तो वो स्मार्ट वर्क होता है। ये आपके 90+ स्कोर करने में मदद करेंगी ये चीजें आपकी। तो इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। एक गैप का ध्यान रखो भाई, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में कितना गैप रखना है, इनका ध्यान रखना है आपको। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। मैंने काफी चीजें बता दी हैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, कुछ बेसिक चीजें बताई हैं। अगर इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो पेपर में। अगर वीडियो आपको पसंद आया, सेशन आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप एक किस तरीके से आप लिख सकते हो, किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।